रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरे अख्तियार से मुतालिक आइन साजी नहीं कर सकती। यह आइन से वाज़ेह तौर पर मुतसादम है। रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के भी मनाफी है। तयशुदा असूल है सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता। इस कानून के तहत अपील का हक दिया गया तो मुकदमे बाजी का सैलाब उमड़ आएगा। सुप्रीम कोर्ट का 87 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नवाज शरीफ की वापसी से कोई ताल्लुक नहीं। वो वापस आएंगे और कानून का सामना करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, अफसोस हुआ कि अदालत उज़्मा ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट का फैसला असम्बली खत्म होने पर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती इख्तियार से तजावुज़ और पार्लियामेंट को बेवकत करने के मुतरादिफ है। फैसले पर रद्द-ए-अमल जरूर होगा। आने वाली पार्लियामेंट इसका नोटिस लेगी। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट कलअदम करार देने के फैसले पर रद्द-ए-अमल। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, फैसले से कोई परेशानी नहीं। नून लीग सियासियों कानूनी हिकमत अमली तय करेगी। गुलाम निजात दिलाने के दावेदार अहलिया से डिक्टेशन लेते रहे। चेयरमैन पीटीआई के खाने पीने से लेकर सियासी उमूर तक सब मामला बुशरा बीबी के कंट्रोल में थे। साबिक वज़ीर आज़म तमाम हुकूमती फैसलों इकदाम भी साबिक खातून अव्वल के हुक्म पर करते थे। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में होशरबा इंकशाफात सामने आ गए। अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव कैसे डालना है, हिकमत अमली क्या होगी, किस फर्द को कैसे चलाना है, बुशरा बीबी हिदायत देती रही। दुआ के लिए बागियाना अल्फाज भी बताए। बुशरा बीबी की डायरी में लिखा है कि अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट को दबाव में लेना है। ये मामला अरसलान बेटा से गद्दारी से लिंक कर दो से शुरू हुआ था। रहनुमा नून लीग अता ताड़कर रद्द-ए-अमल। कहा, क्या वजह है कि एक जज के खिलाफ बैरून मुल्क मुहिम चलाई जा रही है। इस जज ने आपसे तोशा खाना के तोहफों का सवाल किया था। तो हम परस्ती ने 4 साल मुल्क को यरगमाल बनाए रखा। मुल्क का सरबराह इस सोच के ज़ेर असर रहा कि उसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा का नतीजा पूरी कौम भुगत रही है। डायरी ने हमारे दावे सच साबित कर दिया है। तर्जुमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशुकवान का रद्द-ए-अमल। कहा, चेयरमैन पीटीआई की नाकामी के पीछे मुर्शिद का हाथ है। डायरी वाली सरकार ने पीटीआई हुकूमत का तख्ता उल्टाया। निगरां वजीर आजम की कुर्सी पर किसे बिठाएं, अहम मामले पर सोच विचार के लिए इत्तेहादी जमातों की अहम बैठक। वजीर आजम के बुलाने पर इत्तेहादी जमातों के रहनुमा वजीर आजम हाउस पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ निगरां वजीर आजम के नाम पर मुशावरत के बाद अपोजिशन लीडर को एतमाद में लेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज आज रात या कल दोबारा मुशावरत करेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, जलील अब्बास जिलानी, इसहाक डार और दीगर के नाम शामिल। इत्तेफाकी राय की सूरत में आज ही निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान कर दिया जाएगा। कल तक बात न बनी तो 4 नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाए जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी फैसला ना कर सकी तो इलेक्शन कमीशन मामला देखेगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को खत। कल तक निगरान वजीर आजम का नाम देने का कह दिया। लिखा, आइन के तहत कौमी असम्बली की तहलील के 3 दिन के अंदर निगरान वजीर आजम का नाम तजवीज़ करना जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आरिफ अलवी को आइन पढ़ने का मशवरा दे दिया। कहा, निगरान वज़ीर आज़म का प्रोसेस 8 दिनों का है। खत लिखने से कबल आइन पढ़ लेना चाहिए था। सदर को किस बात की जल्दी है, जो खत लिख दिया। निगरान वज़ीर आज़म का फैसला आज रात या कल तक हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना तहरीर हो गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने निगरान सूबाई काबीना के अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। निगरान वजीर आला मोहम्मद आजम खान के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने खत के जरिए काबीना अरकान की सियासी वाबस्तगी की निशानदही की थी।
सिंध असम्बली का आखिरी रोज वज़ीर आला ने असम्बली तहलील करने की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। असम्बली गवर्नर कामरान टिसोरी तक पहुंचा दी गई। गवर्नर की दस्तखत के बाद सिंध असम्बली तहलील हो जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने असम्बली इजलास से अलविदाई खिताब में कहा कि मुखालफीन ने सिंध को गैर मुस्तहकम करने की बहुत कोशिश की। सिंध हुकूमत ने बेहतर अंदाज से मुश्किलात का सामना किया। काबीना से अलविदाई खिताब में कहा कि सैलाब मुतासरीन को घर बना कर दिए, रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए, 3 माह बाद आकर दोबारा खिदमत करेंगे। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, काबीना अरकान और ब्यूरोक्रेसी से इजहार तशक्कुर। इक़्तिदार में आने का वाहिद रास्ता अवाम की खिदमत है। हमने पहले भी मिसाली काम किए, आइंदा भी करेंगे। अवाम के पास शर्मिंदा होकर नहीं, सुरखरू होकर जाएंगे। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सैलाब मुतासिन को 21 लाख घर बनाकर दे रहे हैं। इस खिदमत की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती अशिया का हुसूल ख्वाब बन गया। घी की फी किलो कीमत में 25 रुपए का बड़ा इजाफा कर दिया गया। घी की फी किलो कीमत 398 रुपए से बढ़ाकर 423 रुपए कर दी गई। गुज़िश्ता रोज औरंगी टाउन से 8 करोड़ के तावान के लिए अगवा किया जाने वाला बच्चा घर पहुंच गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक बच्चे को नामालूम मुल्जिमान घर के करीब छोड़कर फरार हुए। वालिद कॉल करके बच्चे के घर पहुंचने की इत्तला दी। यौम आज़ादी में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए। मुल्क भर में यौम आज़ादी शायान शान तरीके से बनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। झंडियों और बैचेस के स्टॉल्स पर रश पड़ गया। बच्चों का जोशो खरोश भी दीदी खैबर पख्तूनख्वा और जमशुदा इस्लामी शहरियों ने कौमी परचम तकसीम किए। घर, दुकानें और स्कूल सब से लाली परचमों से सजा दिए गए। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का भी इनेकाद। फाइनल मैचेस 14 अगस्त को होंगे। और पाकिस्तान की तशवीश पर भारतीय हुकूमत की हठधर्मी बरकरार। तर्जमान भारतीय वज़ारत खारजा का पाकिस्तान क्रिकेट टीम को स्पेशल सिक्योरिटी देने से इनकार। कहा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इतनी सिक्योरिटी मिलेगी जितनी दीगर टीमों को मिलेगी, स्पेशल ट्रीट नहीं करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।